तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 10+2 के वह विद्यार्थी जो सीधे ही मेडिकल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और हर महीने 70,000 कमाना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सरकार के द्वारा। पूरा अपडेट आ चुका है, फॉर्म आपको कब से भरना है और फॉर्म कब तक चलेगा, इसका एग्जाम कब होगा, क्या क्या दस्तावेज काम आएगा, वेबसाइट कौन सा है, क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, हर एक अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। सो ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट का भर्ती और इसी के साथ ही बाकी की भर्तियां भी आप देख सकते हो। प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती, ये डबल भर्ती, ठीक है, यानी कि साइंस वालों के लिए भी है और जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए भी है, और इसी के साथ वनपाल का भर्ती भी है यहाँ पे, और कृषि प्रशिक्षक का भर्ती भी रहने वाला है। तो कुल मिला के यहाँ पे सरकारी नौकरी रहने वाली है और 10+2 के बाद आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। और यहाँ पे फॉर्म भर के भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस वेबसाइट से आपको भरना है। तो चलिए वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहले तो ये नोटिफिकेशन आप देखो और जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा वो सारा मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका पेपर कब होगा। पेपर का डेट आ चुका है, यहाँ पे 10 मई 2026 को पेपर होगा लैब असिस्टेंट का। ये डेट फिक्स हो चुका है 10 मई को, और आपको अभी से तैयारी करना होगा क्योंकि आपका लिंक एक्टिवेशन होने वाला है। और फॉर्म भरने से पहले इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे क्या सीन इसका रहेगा, ताकि आपको हर अपडेट इसका पता रहे। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जॉब का लोकेशन कहाँ पे रहेगा, आपका राजस्थान में रहेगा, ठीक है। तो ऑल इंडिया की भी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वेतन कितना रहेगा, यहाँ पे अधिकतम दिखा रखा है 70,000 के करीब, ये आपका सैलरी रहने वाला है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन घर बैठे भर सकते हो, अभी आपको दिखा देंगे। आपके मोबाइल से भी आप भर सकते हो, और ये नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाई दिया। और फॉर्म भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज यहाँ पे चाहिए, आपके पास में एक तो 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए, एक आपके पास में 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, एक आपके पास में गवर्नमेंट आईडी जैसे कि आधार कार्ड होना चाहिए, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट और आपका डोमिसाइल होना चाहिए, और पासपोर्ट साइज का फ़ोटो। ये अगर आपके पास है तो बेशक आप फॉर्म को भर सकते हो। अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं, जो अभी 12th में स्टडी कर रहे हैं वो भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टिंग डेट जनवरी 2026, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डेट यानी कि लास्ट डेट फरवरी 2026, एग्जाम डेट 10 मई 2026, कैटेगरी गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी, यानी कि 12वीं के बाद सरकारी नौकरी आप लग सकते हो और अपने समाज में और अपने रिश्तेदारों में, परिवार में अपनी एक पहचान बना सकते हो। तो यहाँ पे वेतन भी अच्छा खासा रहेगा, और क्या एग्जाम में पूछा जाएगा वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। एज का लिमिट क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जो सैलरी है ना उसका पूरा विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। बेसिक आपका 21,700 रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपको अलाउंसेज मिलेंगे, डीए, एचआरए, टीए, ठीक है। और मंथली सैलरी यहाँ पे 69 यानी कि 70,000 के करीब अप्रॉक्स। और हाउ टू अप्लाई यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका ग्रोस सैलरी 70,000 के करीब रहेगा और आपको भी यही चाहिए। डीएचआरए का मतलब होता है कि आप जहाँ पे रहोगे सरकार खर्चा देगी, महंगाई भत्ता देगी, आपके आने जाने का खर्चा देगी, सारा सरकार आपको संभाल लेगी, कोई दिक्कत ही आपको नहीं आने वाली। यहाँ तक कि आपका मोबाइल रिचार्ज भी सरकार करवाएगी। हाँ, सही सुना आपने, हर एक खर्चा सरकार वहन करेगी, और क्या चाहिए। चलिए और भी यहाँ पे देख लेते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो 3 चरणों में होगा। पहला, आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी कि ओएमआर सीट पे आपको देना होगा, ठीक है। और एग्जाम कब होगा, 10 मई को मैंने आपको दिखा दिया। ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, यानी कि एक पेपर आपको दिया जाएगा। उसके बाद जब आपका नंबर आ जाएगा तो आपका डीबी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। क्या ये दस्तावेज आपके हैं, तो मैं तो यही कहूँगा जब आप फॉर्म अप्लाई करो तो अपने ही दस्तावेज यूज करना, अपने ही डॉक्यूमेंट्स यूज करना, दूसरे के डॉक्यूमेंट्स यूज मत करना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, फाइनल मेरिट आपका बनेगा फिर आपका एग्जाम और डीबी होने के बाद, और फिर अनाउंसमेंट हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है लैब असिस्टेंट में,
और हर महीने आपके खाते में आ जाएंगे 70,000 रुपये। और क्या चाहिए? चलिए और भी इसके बारे में देख लेते हैं। पेपर का पैटर्न आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, और पेपर सेकंड भी 2 घंटे का। पेपर फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा? पेपर फर्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा एक तो राजस्थान का जीके, ठीक है, राजस्थान का जीके और इंडिया का जीके, हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर, और आपका जीके रीजनिंग अवेयरनेस। और इसके बाद पेपर 2 में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, अधिकतर तो बोल रखा है कि सीनियर सेकेंडरी लेवल का, 12th लेवल का पीसीबी आपसे पूछा जाएगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा, 200 नंबर का रहेगा पूरा का पूरा। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन साफ साफ मेंशन किया गया है, यानी कि आपका 10+2 और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये देखिए, साइंस बायो के बढ़ सकते हैं और मैथ वाले भी बढ़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बायो और मैथ वाले दोनों बढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी वाले भी बढ़ सकते हैं। इसके अलावा एज का लिमिट आप देख सकते हो, आपका एज कितना होना चाहिए, तो 18 से 40 आपका होना चाहिए, क्योंकि 18 से कम वालों को तो सरकारी नौकरी करवाएगा नहीं गवर्नमेंट वाला, ठीक है। ये देखो आप 18 से 40 आपका होना चाहिए। वैसे एज में छूट भी दे रखा है, जैसे कि अगर आप SC/ST में आते हो ना, तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। कितने साल का? 5 साल का। OBC वालों को 5 साल का। और फीस कितना रहेगा फॉर्म भरने का? तो फीस आपका रहेगा यहाँ पे जनरल OBC और EWS का मात्र 600 रुपया, और SST PWBD जो विकलांग है उनका 100 रुपया। ये आपका ईमानदारी से फॉर्म फीस रहने वाला है। और फॉर्म भरना कब से है पूरा मैंने आपको दिखा दिया, और यहाँ पे इसका सिलेबस भी दिखा देता हूँ, फिर फॉर्म कब से भरना है वो आपको जानना है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, ये पूरा टॉपिक, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी कल्चर, ठीक है, करंट अफेयर ये रहेगा। और इंडिया जीके में क्या पूछा जाएगा? इकोनॉमी इवेंट्स, ठीक है, डेवलपमेंट्स वो पूछा जाएगा। हिंदी इंग्लिश ग्रामर, और यहाँ पे मैथमेटिक्स रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा। वो तो सब हम करवा देंगे, क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल और बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अगला सीनियर सेकेंडरी लेवल में क्या पूछा जाएगा? फिजिक्स में मोशन वर्क एनर्जी पावर लाइट साउंड ये सब पूछा जाएगा। केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल केमिकल बॉन्ड एसिड बेस ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो में सेल का स्ट्रक्चर ह्यूमन फिजियोलॉजी जेनेटिक्स आप पढ़ लेना, रिप्रोडक्शन आप पढ़ लेना है, और डिजीज के बारे में अवश्य पढ़ लेना। ये इतना सा आपसे पूछा जाएगा, अगर आपने पढ़ लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा 100%, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब फॉर्म भरने पे आते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब हो गया। अब फॉर्म कब भरना है, कब से आपको फिलअप करना है, कहाँ से करना है? सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ठीक है, ये आपका नोटिफिकेशन है, और इसमें एग्ज़ाम 10 मई को है, और फॉर्म अभी अगले हफ्ते या फिर उसके बाद हफ्ते बाद यहाँ पे जारी कर दिए जाएंगे। तो ये RSSB का ऑफिशियल वेबसाइट है ना, ये वाला WWRSSB, यहाँ से आपको फॉर्म भरना होगा। 7 दिन बाद 10 दिन बाद आप मान सकते हो, क्योंकि जनवरी में निकलेगा फॉर्म, तो जब आपका मई में एग्ज़ाम है, तो क्योंकि फिर 1 डेढ़ महीने चलेगा ना, उनको इंक्वायरी भी करनी होती है, तो निकलेगा इसी मंथ। तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे लिंक एक्टिवेशन हो तुरंत आपको मिल जाए। बाकी भर्ती परमानेंट है, 70,000 वेतन है। कोई डाउट हो इसको लेके तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर रखा होगा तो और भी अपडेट आपको मिलता रहेगा।